पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है जी। अपने शेड्यूल के बारे में बता दिया है कि किस किस तरह कौन कौन से कंट्रीज में आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं। बरतानिया में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड समेत कई ममालिक में एहतजाज कर रहे हैं। आपको नहीं लगता अली मोहम्मद खान साहब कि ये बजाय इसके कि आपको कोई सियासी फायदा हो, आप कुछ गेन करें, उल्टा इससे नुकसान ही होता है? क्योंकि जितने भी इससे पहले आप लोगों ने जो एहतजाज मुल्क से बाहर किए, वहां कोई ना कोई गड़बड़ होती है और फिर यहाँ पर आप लोगों को सफाइयां देनी पड़ती हैं। कई बार आप लोगों ने लाताल्लुकी का भी इजहार किया है, तो फायदा होने के बजाय नुकसान ही हो रहा होता है। देखिए, इससे बड़ी गड़बड़ क्या होगी कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर को उठा के आपने दीवार में चुनवा दिया और मैंडेट उठा के ले गए, और जिन लोगों ने आईन और कानून के मुताबिक एहतजाज किया उनको भी 10-10 साल की सजाएं। देखिए, जिसने जुल्म किया है, जिसने आग जलाई है, जिसने हमला किया है, जिसने जो भी गलत किया है, उसको आप सजा जरूर दें। लेकिन ड्यू प्रोसेस, वो जो लफ्ज इसाक डार ने वहां यूज किया है ना, उनके सिस्टम के लिए ड्यू प्रोसेस, वो इधर खुदारा अप्लाई करें। ड्यू प्रोसेस के जरिए जिसको सजा मिलती है, मैं कहता हूं, मैं आपको ही उसको बुरा नहीं कहेगा। लेकिन आपको ये पता है, रात के 12-12 बजे तक एटीसी केसेस चल रहे हैं। ये जो फैसलाबाद का केस है, कल रात हमारे मोहतरम एमएनए और वो एडवोकेट भी हैं उस केस में, काकड़ साहब, उन्होंने इतला दी, और हमारे साहबजादा हामिद रजा साहब जो एसआईसी के चेयरमैन भी हैं, हमारे अलाई हैं, कि रात के 12-12 बजे तक एटीसी के केसेस चल रहे हैं। ये क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई है? आपने पहले हमारे दस्ती साहब को निकाल दिया है असेंबली से, लतीफ चतरानी साहब को 10 साल की सजा सुना दी, मोहतरम हामिद नासिर चट्टा साहब जो बड़े बड़े नाम हैं पंजाब की सियासत के, देखिए चाहे जिस भी जमात से किसी का ताल्लुक हो, बड़े इज्जत वाले लोगों की इज्जत सबकी साझी है। जिस तरह मियां अजहर साहब की वफात पे सबने बहुत अच्छा जेस्चर शो किया है, हुकूमत की तरफ से भी अच्छा जेस्चर है। हामिद नासिर चट्टा साहब बड़ा नाम है पंजाब की सियासत, उनके बरखुरदार अहमद चट्टा साहब को जिस तरह सजा सुनाई गई है, वो एक सियासी आदमी है, वो मैं यकीन इनके शरीफ नफ्स शख्स। लेकिन मैं आपसे पूछ रही थी, जो आपने शेड्यूल जारी किया, यकीनन आपके जहन में कुछ ना कुछ होगा ना, आपकी पार्टी के जहन में कुछ ना कुछ होगा कि वहां से आप लोग कोई हासिल करेंगे कुछ, या फिर उल्टा नुकसान करेंगे। अब मुझे ये फरमाइए, खान साहब के बेटों के हवाले से भी बात हो रही थी, अलीमा खान साहब ने आकर बताया, खान साहब ने अपने बेटे को एक्टिव होने का कहा है, वो अमेरिका गए, वहां पर से मुलाकात हुई उनकी। फिर मेरा सवाल भी साथ साथ ले लें भाई, रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जी, आप मेरा सवाल मुकम्मल ले लें। मुझे बताइए, जो उनके बेटे वहां पर गए, उनकी मुलाकातें हुई, वहां पर कैसा रिस्पांस मिला, क्या मुलाकात में रहा, उन्हें पाकिस्तान आना था, वो कब तक आ रहे हैं? क्योंकि आज ही कुछ इस तरह की खबरें भी रिपोर्ट हो रही हैं कि पाकिस्तान आना था उन्होंने, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, बल्कि शायद उनकी वालदा ने मना कर दिया और अब वो वापस लंदन चले गए हैं या वहां पहुंच रहे हैं। देखिए, कासिम और सुलेमान अमेरिका गए हैं, वो उनका फैमिली का एक इंडिविजुअल एक्ट है। पार्टी को जब तक वहां से इतला नहीं आएगी, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज वहां हैं, वहां उनकी फैमिली उसको हेल्प आउट कर रही थी, और वो जो हमारे अमेरिकन चैप्टर के हेड हैं बरकी साहब, वो उसको देख रहे थे। अब कितना कोई कामयाब हुआ है उसका रिजल्ट तो बाद में सामने आएगा, लेकिन क्या वो पाकिस्तान आ रहे हैं, वो कंफर्मेशन फैमिली सर्कल्स की तरफ से आएगी। अगर वो आते हैं, जो उनका राइट है, हुकूमत को उनको वेलकम करना चाहिए, और अपने वालिद की रिहाई के लिए किसी भी बेटे का हक है कि वो बात करे। जहां तक आपके सवाल के पहले हिस्से का ताल्लुक है, आपने कहा कि बाहर जो एहतजाज होता है उससे क्या नुकसान होगा, फलाना होगा। देखें, ओवरसीज में जब पाकिस्तानी होते हैं, उनको अपने घर की और अपने मुल्क की हमसे ज्यादा फिक्र होती है। वो जब दुनिया में देख रहे हैं कि दुनिया किधर जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, या हमारे अदलिया को देख लें या हमारे मीडिया को देख लें, आप ही के कुलीग हैं, सबका बार बार मैं नाम लेता रहता हूँ, तो वो उनको बेचारों को मुल्क छोड़ना पड़ रहा है। और अमेरिका से मदद फिर आखिरी हरबा रह गया है, फिर हो गए हैं, क्या वो कोई गुलाम है? देखिए, ये तो खैर आप एक दूसरे उसमें बात कर रही हैं, उस पर तो मैं आपके साथ 1 घंटा बात कर सकता हूँ। मैं इतना आपको ये कहूंगा कि अभी पाकिस्तान में ऐसा सियासतदान पैदा नहीं हुआ जो अमरीकी गुलामी को इनकार करके अपनी हुकूमत को भी कुर्बान करे और 700 दिनों जेल में बैठ के डील ना करे। कोई है तो मुझे बताएं। ये तो 24 घंटे के अंदर डील के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने घर के लोगों को पता नहीं होता, बग से जहाज पे भर के निकल जाते हैं, तो वो छोड़ें। मैं तो संजीदा बात आपसे ये कर रहा हूं। और कोई ऐसा तो पैदा हुआ है जो कहे कि अमरीका ने मेरी हुकूमत गिराई, अमरीका में साजिश हुई, और फिर अमरीका की तरफ ही देख के वहीं से ही मदद मांगे और आखिरी अरबा वहीं पर ही हो? इनका हक है कि ये पाकिस्तान से हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं,
वहां उनको मुल्क के लिए जो लीडर सही लगता है उसके लिए वो उस मुल्क के कानून के मुताबिक एहतजाज करते हैं। ये भाई ये दो अलग अलग बातें हैं ना। वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से मदद नहीं मांग रहे हैं, उनके बेटे जाकर वहां हुकूमत के ऑपोजिशन के लोगों से मिल रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। लेकिन वहां पे वो एहतजाज कर सकते। देखें आप तो चले वो हुकूमती मौके पे मेरे से सवाल कर रही है, लेकिन मेरा जो काउंटर सवाल है वो ये है, ये पाकिस्तान के निजाम के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है कि 77 साल बाद यहाँ लोग अपने हक के लिए बात नहीं कर सकते, और जिन मुल्कों से आपने आजादी ली है कम से कम वहां इतनी आजादी है कि वहां वो बात कर सकते हैं। इमरान खान ने क्या पाकिस्तान को बेच दिया? स्टैंड लिया ना पाकिस्तान पे, तो 7 से दोनों साहब ने जेल में डाला था। आपने इलेक्शन चोरी करके बैठे हुए हैं, किसी को बात नहीं करने दे रहे। बलोच उधर नाराज हैं, पश्तून इधर नाराज हैं, मुल्क के अमन और अमान की ये हालत है। वजीर खारजा आपका बैठ के आफिया फौज को नुकसान पहुंचा रहा है। वजीर आजम इधर कह रहा है कि जी एवरीथिंग इज इन डिसऑर्डर। आप भी जानते हैं मैंने आपसे सवाल किया क्या किया, और आप डेफिनेटली आप ये हक रखते हैं कि आपका जो दिल चाहे वो आप जवाब दें। मुझे फरमाइए, कासिम और सुलेमान की जो तस्वीर आई है हमारे सामने, उनमें एक डॉक्टर है, डॉक्टर आसिफ महमूद साहब। जी जी, आसिफ महमूद साहब एक डॉक्टर उसमें नजर आ रहे हैं। ये कौन है सर? पीटीआई के कोई ओहदेदार हैं जो साथ बैठे हुए हैं इस मीटिंग में? देखिए मैंने आपको कहा ना कि उनका फैमिली मैटर है, प्राइवेट कैपेसिटी में वो गए हैं। पार्टी ने यहाँ से, हमारी जो सेंट्रल पार्टी है वो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनका अपना एक एक्टिविटी है। हम उसको इस हद तक सपोर्ट करते हैं कि बेटों का हक है कि अपने वालिद साहब के लिए वो एक्टिविटी करें, लेकिन वहाँ उनकी जो मीटिंग्स हैं वो सारा वो अपने लेवल पे उसको अरेंज करते हैं। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं या जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो उसको मैनेज नहीं करते। अब अमेरिका में उनकी बहुत से लोगों से मुलाकात होती है या हुई है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। मैं आपको एक दावा पढ़ के सुना देती हूँ रब्बा टाइम्स का, अली भाई। उनके मुतालिक ये दावा है, उन्होंने 2012 में मिर्जा कादयानी के दौरे अमेरिका में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रब्बा टाइम्स ने डॉक्टर आसिफ की मिर्जा कादयानी के साथ तस्वीर को भी शाये किया। देखिए इमरान खान साहब का खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो स्टैंड है, वो लोग तो यहाँ पे बात करते हैं, उन्होंने अमेरिका जाके उस पे बात की और उस पे मजबूत दुनिया के सामने एक मौक़िफ़ रखा। तो इमरान खान साहब के हवाले से तो ऐसी बात करना, इसका मतलब है कि आपके पास जब कोई सियासी बात न रह जाए तो फिर आप एक शख्स के उन इश्यूज को अटैक करें कि इमरान खान साहब की जो खत्म नबूवत पे स्टैंड है, जो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे स्टैंड है, और फिर पाकिस्तान से बाहर जाके जो उन्होंने फलस्तीन कॉज पे स्टैंड लिया, इसराइल के खिलाफ जिस तरह खुल के बता दीजिए, हम आज भी क्या इमरान खान के बेटों को या खान साहब को किसी भी ऐसे शख्स की मदद वैसे लेनी चाहिए जो किसी भी सूरत में कादियानियों को सपोर्ट कर रहा हो? सर देखें, हम तो किसी भी सूरत में सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी ऐसे शख्स की हम मदद लें या उसको हम सपोर्ट करें, क्योंकि हम तो अपने मुल्क में इस चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं और उसकी कीमत भी चुका रहे हैं। इन चीज पे स्टैंड लेने की वजह से बहुत सी चीजों में एक ये चीज भी शामिल है इमरान खान साहब की कि जब इन्होंने यहाँ उस हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके नहीं, साथ अगर साथ सर रब्बा टाइम्स का ये दावा दुरुस्त है तो फिर आप खान साहब के बेटों की ये जो हरकत हुई है उन लोगों के साथ, तो इसकी मजम्मत करेंगे फिर आप? देखें, अगर कोई शख्स कादियानी है उससे हमारा क्या काम है, उससे हमें क्या सपोर्ट चाहिए? उसकी सपोर्ट से बेहतर है बंदा बेसपोर्ट ही रहे। तो हम तो किसी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। कादियानी होने का दावा तो उन्होंने भी नहीं किया सर। वो दावा ये है कि जो खान साहब के बेटों की इस वक्त मदद कर रहे हैं वो माजी में कादियानियों की भी मदद करते रहे हैं, जो अमेरिका में जाकर वो अपना मौक़िफ़ लेते रहे हैं पाकिस्तान में मौजूद। देखिए, हम उनको नहीं जानते, लेकिन किसी शख्स का ये बैकग्राउंड है तो बतौर जमात और बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, हमें ऐसे लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं। ठीक, हम्माद अजहर के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं, और साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि पीटीआई उनको ज़िमनी इलेक्शन में टिकट दे रही है। आप बता सकते हैं टिकट दिया जा रहा है या वो किसी पार्टी में जा रहे हैं? मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के जो सियासी लोग हैं या जो मीडिया है, कोई थोड़ी बहुत भी जो एक अखलाकियात होते हैं उससे वो आदी हो गए हैं। एक शख्स अपने वालिद को खो दिया उसने, और उस पर इस तरह के रकीक हमले करना, वो इस जमात का फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रहा है, इमरान खान साहब का उन पर ट्रस्ट है, हमारी जमात के पंजाब के सदर रहे हैं, और अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा वो वालिद के जनाजे से फारिग हुए हैं, और उनके बारे में इस तरह की बातें करना बहुत ही गलत बात है। और इस तरह से ये एक लेवल रह गया है पाकिस्तान की सियासत का कि एक शख्स आप तरदीद कर दें, वाज़ेह तौर पर तरदीद कर दें कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं, गलत बात की जा रही है।
बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली मोहम्मद खान साहब मेरे इंतहाई मान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। आम गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे का प्लान क्या है।